बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, कल की मार्केट के हिसाब से आपको बताया जाएगा कल क्या होने जा रहा है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट ने काफी रोलर कोस्टर परफॉर्म किया है और कल रोल ओवर वीक स्टार्ट होने जा रहा है। कल फर्स्ट डे है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और डायमंड्स ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो वो खबरों की तरफ कुछ नजर डालते हैं। जो खबरें मार्केट में जारी सी बात है, जो खबरें चल रही होती हैं छुट्टियों के जो 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे, और वो जो है अपना रोटेट करती है मार्केट को या रेगुलेट करती है, चलाती है मार्केट को वो खबरें। तो वो कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद फिर कैंडल, फिर वो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस और आपको थोड़ा बताया जाएगा कि कल मार्केट क्या करने जा रही है, वो बातें जो कि आपको हर कोई नहीं बताएगा। आज की जो सबसे पहली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो देखते हैं जी। सबसे पहली खबर है जी कि बेलारूस प्रेसिडेंट का जो विजिट है वो कंफर्म हो गया नवंबर 25 यानी कि कल से पाकिस्तान में आ रहे हैं 27 तक। ठीक है, पॉजिटिव है इकॉनमी के लिए कि इनके साथ कुछ मामला जो है वो सेटल हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। एक्सपोर्ट के मामला देखें, बार बार आपको कह रहा हूं कि ये बेहतरी की तरफ गामजन है और एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, बेहतर हो रही है टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल में और डिफरेंट मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें भी, क्योंकि एक्सपोर्ट अब एक वाहिद जरिया है जो कि इंपोर्ट के बिल को कम करेगा और ये जो ट्रेड डेफिसिट हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ था, इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। ये डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं सारी, अगर टोटल पढ़ेंगे तो वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिपी लिपी भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई है। देखें कि फ्राइडे वाले दिन बहुत बड़ी सेलिंग देखने में आई अपना फॉरेनर्स की तरफ से। ठीक है, और बायर जो है हमारी मार्केट में मौजूद है। देखें म्यूचुअल फंड बायर है, उसके बाद कंपनीज हैं और हमारे जो लोकल इदारे हैं वो बाय भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये एक देखें, चीज देखने वाली है कि 1 लाख इंडेक्स पे मार्केट है। म्यूचुअल फंड जब मार्केट थी तकरीबन 60-65 हज़ार पे, OGDC, PPL, PSO या दीगर स्टॉक जब थे तकरीबन अपना बहुत निचले रेटों पे, जैसे 2-3 स्टॉक की मिसाल देता हूँ, OGDC, PPL, PSO देखने, OGDC 135-40 पे, PPL 100 रुपये पे, PSO भी तकरीबन 125-30 रुपये। जब ये रेट थे तो उस वक्त जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेलिंग पे थे और धड़ाधड़ सेलिंग कर रहे थे, मार्केट में पैनिक डाल रहे थे और गोरा बाइंग पे था। अब देखें कि गोरा जो है वो सेलिंग पे है और ये बाइंग कर रहे हैं, यानी कि जो इतने बड़े फंड्स हैं इनको अभी भी सस्ती नजर आ रही हैं चीजें। ठीक है, और गोरा जो है वो एक बड़े प्रॉफिट्स के साथ चीजों में प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है। अब ये आपको आगे मार्केट चलेगी तो फिर पता चलेगा कि क्या मामला है, माजरा है। उसके बाद है जी नेक्स्ट वीकली, अगर आप मार्केट का राउंड अप देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सटेंडेड द रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन टू क्लोज इन द हिस्टोरिक 1 लाख मार्क बियॉन्ड by the improving economical indicators and conditions and the falling the bond yields। ये मेन रीजन है जी इसका, जो आप देख सकते हैं। द स्टॉक मार्केट बेंचमार्क ESE 100 इंडेक्स एडवांस 3035 पॉइंट्स इसने डाले हैं जी इस वीक में, जो बनते हैं 3.2%। ठीक है, अब मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 97,798 पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए कि एक अच्छा यानी कि बुल रन है। उसके बाद है जी KSE 100 इंडेक्स इज हेडेड फॉर अ बेस्ट ईयर इन 2021। ठीक है, ये आगे डिटेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स हैज सर्ज्ड बाय द मोस्ट इन ओवर द 2 डिकेड्स इन 2024 ऑन द साइंस इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द नेशंस इकोनॉमिक अंडर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन प्रोग्राम, डिक्लाइनिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड आ स्टेबल रूपी। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर 1 तो सबसे पहली जो बात है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स है इम्प्रूव हो रहे हैं। मॉनेटरी जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पाकिस्तान के लिए फंड्स का जारी करना, और तीसरे नंबर पे जो फेड आप देखें कि इंटरेस्ट रेट में कमी कर रहा है मुसलसल अमेरिका में, जिसमें पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट हाई साइड में है, पाकिस्तान में भी मुसलसल इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये
पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे जा रहा है और मार्केट देखें थ्रू आउट पॉजिटिव ले रही है। उसके बाद है जी SIH प्राइवेटाइजेशन कंक्लूड्स विद द मल्टी पार्टी एग्रीमेंट द सेल ऑफ द, अब ये SIH क्या है वो बताने जा रहा हूं। द सेल ऑफ अ सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर में जो है SIH was successfully finalized yesterday with the signing of a sale agreement at the Privatization Commission in Islamabad। इसका भी मामला यानी कि तय हो गया है। जो लाहौर में सर्विसेज इंटरनेशनल होटल है SIH, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ यानी कि मामला बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद गोल्ड के हवाले से काफी खबरें हैं जी कि दी US इकोनॉमी इज डूइंग वेल ओवरऑल अकॉर्डिंग टू रिसेंट data which points to the improved performance this month. The good news is that the economy data indicate that the inflation is decreasing to the levels that the Fed has set as its objective। देखें जी पीछे मार्केटें पूरी दुनिया की एक दफ़ा क्रैश हुई, डाउन आई 5-5, 6-6, 10-10, 12-12%, बल्कि 15% भी डाउन आ गई। अमेरिका में के रिसेशंस का खतरा था क्योंकि उनकी एक तो इलेक्शंस के मामला जो हैं वो चल रहे थे, अंडर गोइंग थे और काफ़ी अनसर्टेनिटी फैली हुई थी। और तीसरे नंबर पे इसको लेके जो अमेरिका काफ़ी अरसे से इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा था और इन्फ्लेशन उधर बहुत ज़्यादा था। इस वजह से अब देखें कि उनके इलेक्शन भी हो गए हैं, रिसेशन का ख़तरा भी टल गया है, नई हुकूमत भी बन गई है और उनकी स्टॉक मार्केट्स अरूजों पे हैं। इसी तरह यूरोप की दूसरी भी, और ये खतरा यानी कि टल गया। पाकिस्तान में भी इसी वजह से मार्केट काफी ऊपर है जी। दोस्तों अब आते हैं कैंडल की तरफ। कैंडल आपके सामने है जी। कैंडल देखें फ्राइडे की, अगर देखें क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ने परफॉर्म किया ना, उसकी कैंडल हम डिस्कस करेंगे, जरा मजीद थोड़ी बारीक बीनी से डिस्कस करेंगे। आप ये देखें सबसे पहले तो पिछले वीक के जो लास्ट 2-3 दिन थे उनमें वॉल्यूम बहुत बूस्ट हुआ है, हिस्टोरिकल वॉल्यूम लगे 1 अरब से भी ऊपर के वॉल्यूम, ठीक है, 1 अरब 10 करोड़, 1 अरब 15 करोड़, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स है। इससे ये थोड़ा वाज़ेह होता है कि एक तो बाइंग बहुत बड़े लेवल पे आ रही है, दूसरे नंबर पे सेलिंग भी बहुत बड़े लेवल पे आ रही है। यानी कि देखें फॉरेनर्स की एक बड़े लेवल पे सेलिंग है और एक बड़े लेवल पे बाइंग है। इनकी म्यूचुअल फंड्स हमारे जो दीगर अदारे हैं इनकी, जिनमें मैं म्यूचुअल फंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे टॉपर बाइंग कर रहा है इस वक्त। उसकी वजह यही है कि देखें पहले उसको म्यूचुअल फंड को कुछ ज़राए थे, जैसे टी बिल्स की तरफ उसकी इन्वेस्टमेंट थी, बैंक में डिपॉजिट्स थे उसके, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्ट रेट वो वहाँ से ले रहे थे और मुख्तलिफ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट के हवाले से फ़ायदा उठाया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि मैसिवली डाउन आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन भी डाउन आ रहा है, तो ये धड़ाधड़ बैंकों से पैसा निकाल के अब इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंड अब ये चल रहा है कि बैंकों से पैसा निकल रहा है और इक्विटी मार्केट में आ रहा है, ठीक है, यानी कि स्टॉक मार्केट्स में। अब आप ये देखें कि बड़ा वॉल्यूम आने की वजह ही यही है। दूसरे नंबर पे देखें बात यह है कि मार्केट का इंडेक्स तकरीबन 1 लाख को बिलोंग कर गया, टच तो नहीं किया लेकिन नियर टू टच है, यानी कि 99,007 से 800 को टच कर ली है। अब दोस्तों देखें मार्केट जो है करेक्शन तो किसी भी वक्त ले सकती है, नो डाउट। मार्केट देखें जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बता के नहीं करते कि रात को खबर दें कि जी कल हम प्रॉफिट टेकिंग करने जा रहे हैं, बड़े लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करने जा रहे हैं। ये ऐसे ही होती है स्टॉक मार्केट को नाम ही दूसरे नंबर पे कहते हैं जी रिस्की मार्केट, ठीक है, यानी कि जब मार्केट एक हाई इंडेक्स पे या हाई साइड पे होते हैं स्टॉक्स के रेट या मार्केट, तो उस वक्त ये होता है कि वो हर वक्त ही रिस्क होता है। उसमें आपने खुद अपने आप को मैनेज करना होता है कि आप किस तरह के स्टॉक में एंट्री लें, किस तरह के स्टॉक में से एग्जिट लें। अब देखें राइट नाउ होगा क्या, कल भी मार्केट इतनी जल्दी ये नहीं होगा कि लो जी कल के दिन ही फ्लोर लगने शुरू हो जाएं और मार्केट 10-12 हज़ार पॉइंट 2-4 दिनों में नीचे आ जाए, ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आप अगर थोड़ी स्टडी करें, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड्स वगैरह, मुख्तलिफ कंपनी, ब्रोकर्स या डिफरेंट जो हमारे इदारे हैं, कभी कभी फॉरेनर भी बाइंग पे आ जाता है, तो ये असल में अब जो बड़े माल ये जमा कर चुके हैं। अब अगर आप देखें इनका डाटा उठा के देखें तो पिछले महीना जो ये नवंबर या जो करंट चल रहा है और अक्टूबर
और इसके बाद सितंबर, ये 2 से 2.5 महीनों में सबसे ज्यादा जो बाइंग देखने में नजर आई है म्यूचुअल फंड। अब वो जाहिर सी बात है, देखें इनकी अगर आप जो एक्सपर्ट्स जो बैठे होते हैं उनकी तनख्वाहें अगर आप देखें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और कितने क्वालिफाइड होते हैं, ये काफी डिग्री इन्होंने ले रखी होती हैं इसी शोबे में। तो क्या ये एक बेवकूफाना कदम उठाएंगे कि इतने हाई रेटों पे चीजें लेंगे? नहीं, वो माल को उठाते हैं निचले रेटों से, उन्होंने उठाना शुरू किया, उनकी एवरेजेस अभी भी नीचे आ रही हैं। अब वो ऐसा नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है कि एकदम से वो प्रॉफिट टेकिंग सब में करके तो मार्केट में पैनिक डाल दे। नहीं, मार्केट में जान रखेंगे, आपको पानी पिला पिला के मारेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो रोलर कोस्टर चलेगा, जो कि आपको मैंने पिछले वीक की भी वीडियोस में बताया था कि रोलर कोस्टर चलेगा। मार्केट को एकदम शुरू में उठाएंगे, जैसे 500, 700, 1000, 1200 पॉइंट तक भी उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट हुई है। उसके बाद एक लेवल ऐसा देखेंगे जहां पे देखेंगे कि लो जी पोजीशंस को इंडिकेट करेंगे, सब पोजीशनें चेक करेंगे, यहाँ पे एक भारी भरकम क्वांटिटी बाइंग पे आ गई है, वो फिर वहां पे अपने माल्स को लिक्विडेट करेंगे और एक ऐसी सतह तक ही रखेंगे कि ज्यादा मार्केट में पैनिक ना आए। जैसे 1000, 1200, 1500 पॉइंट प्लस की, फिर 1000 पॉइंट निकाल दिए, फिर उसको वहां पे रोलर कोस्टर की तरह जैसे झूला फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर इसको अप साइड पे बाइंग तेजी से करके ऊपर लेके जाएंगे और सांस में सांस आएगा सबकी, लो जी मार्केट रिकवर हो गई, फिर लोग बाइंग पे आ जाएंगे। इस तरह करके मामलात ये चलता रहेगा, ठीक है। साथ साथ वो अपना माल भी निकालते जाएंगे। अब ज्यादा ये करेंगे कि वो ज्यादा माल निकालेंगे, थोड़ी बाइंग करेंगे, जैसे 1 रुपये का माल बेचेंगे और 12 ने, यानी कि लगा लें 100%, अगर एक्सपोज करता हूं कि ये तकरीबन लगा लें कि 1 करोड़ शेयर्स निकालते हैं तो 75 लाख दोबारा बाय करेंगे, 25 लाख की प्रॉफिट टेकिंग हो गई। इसी तरह करके आहिस्ता आहिस्ता ये डेली बेसिस पे इस तरह के मामलात आगे करेंगे, ठीक है। और एक जगह पे जब इन्हें जरूरत पड़ेगी, लो जी मार्केट अब जरा थोड़ी ज्यादा भी करेक्शन होनी चाहिए, चीजें बढ़ चुकी हैं, वहां पे तो 5-7 हज़ार की करेक्शन भी आ सकती है किसी भी टाइम। लेकिन देखें 5000 पॉइंट या 6000 पॉइंट उस वक्त बहुत ज्यादा होते थे जब मार्केट 40,000 पे थी, या 45,000 पे, या 50 पे, या 55 पे। अब तो मार्केट लाख आ चुकी है, यहाँ पे 5%, 7%, यानी कि 5000 इंडेक्स या 6000 इंडेक्स कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता। ये एक छोटी सी नॉर्मल सी बात है ये वाली, लिहाजा इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं। बस ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को जैसे बताया हुआ है कि 50% आप अपनी जो चीजें हैं उसको, आइटम्स जो हैं उनको आप होल्डिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 2-4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए आपको प्रॉफिट आए निकाल लें या फिर ट्रेडिंग साथ साथ करें। लॉन्ग टर्म की अभी आप पोर्टफोलियोज ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ी हेल्दी है, यानी कि हाई लेवल पे है, थोड़ी हेल्दी होगी करेक्शन लेके, तो फिर कुछ चीजें हम इंडिकेट करेंगे जो बेहतर हो सकती हैं। वैसे 3 स्टॉक हमने इंडिकेट कर रखे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं, जिसमें कि मारी पेट्रोलियम है, FFC है और अटक रिफाइनरी है। इसके अलावा भी आप शॉर्ट टर्म पे ही काम करें। तो दोस्तों कल कई स्टॉक को आपको अपर कैप्स भी लगते हुए नजर आएंगे, लोअर लॉक्स भी लगेंगे, क्योंकि ये होता है पैनिक बाइंग का। और पैनिक के, जब बाइंग में पैनिक आती है तो अपर कैप्स लगते हैं, जब सेलिंग में पैनिक आती है तो फिर लोअर लॉक्स भी लगते हैं और वो टूट भी जाते हैं बाद में। ये रोलर कोस्टर की निशानी होती है और ये मार्केट की बड़ी फ्लक्चुएशन होती है, जिसमें आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं अपनी जहानत से, आप अपनी ट्रेडिंग से, जो कि एक स्मार्ट ट्रेडिंग होती है। तो इस चीज को मद्देनजर रख के आप काम करें। मार्केट में रहेंगे तो कुछ मिलेगा ना, लगाने वाले को मिलेगा। तो आप जब मार्केट में होंगे तो आप डाउन साइड पे चीजों को पकड़ेंगे, अप साइड पे बेचेंगे। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी पड़े हैं, आप अप साइड पे बेचेंगे, लोअर साइड पे मार्केट डिप लेगी, उसको बाय बैक कर लेंगे। तो वही बात होगी कि देखें आपको दोनों तरीकों से पैसा मिलेगा। तो यही मार्केट का हुस्न होता है, उस हुस्न से फायदा उठाएं और घबराने की बजाय एक्सपर्ट हो जाएं और मार्केट में स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करें। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक हैं, कल काफी बेहतर होते हुए 4 नजर आ रहे हैं। इसमें कोलगेट पामोलिव है, होंडा कार है, टेली है, वेव्स ऐप है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।